चले रुक कर लेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वोटिंग से जुड़ी। हरियाणा में 3 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है। तो 10 बज चुके हैं। आप जानते हैं कि 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। 8.31% वोट हरियाणा में अब तक हो चुका है। ये 9 बजे तक का आंकड़ा। अलग अलग लोकसभा के हिसाब से आपको बता दें, अंबाला में 6.91% वोट किया गया है सुबह 9 बजे तक। भिवानी महेंद्रगढ़ में 10.26% वोटिंग हो चुकी है। रोहतक में 9 बजे तक 10.22% वोटिंग हुई है। तो सभी 10 लोकसभा का आपको वोट प्रतिशत हम बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 9 बजे तक 9.92% वोटिंग हो चुकी है। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिरसा में 9.81% वोट हो चुका है। सोनीपत लोकसभा में 9 बजे तक 9.33% वोट किया जा चुका है। साथ ही करनाल में 9.2% वोटिंग हो चुकी है। तो करीब 9 और 10 के बीच आसपास की आंकड़ा है। हालांकि हिसार में कम है, 7.44% वोट ये भी हो पाया है 9 बजे तक, यानी 2 घंटे की वोटिंग का ये आंकड़ा। और गुरुग्राम में भी काफी कम है, 6.20% गुरुग्राम में वोट किया गया है। और फरीदाबाद में देखिए 9 बजे तक 5.64% वोटिंग। अब तो काफी जगहों पर 9 से 10 के बीच ही आंकड़ा है। 3 लोकसभा ऐसे हैं जहां 5 से 6% के आसपास वोट सुबह 9 बजे तक हो पाया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा में वोटिंग का सिलसिला जारी है। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी वोट कर चुके हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल वोट कर चुके हैं। अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र हुड्डा और साथ ही तमाम दिग्गजों की ओर से वोटिंग का सिलसिला जारी है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी जो कि अपने आप में साथ में है, वोटिंग ही है। तो इसका इस्तेमाल करें, लगातार लोगों से अपील की जा रही है। चलिए, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर पंकज बेनीवाल। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। पंकज जी, बहुत बड़ा और बहुत अहम दिन अपने आप में। वोटर्स वोट कर रहे हैं, अपने सांसद चुनने जा रहे हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। जी, नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पहले तो सभी अपने हरियाणा वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि आपका वोट डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, आपका वोट देश को आगे बढ़ाने की राह पर जाएगा। तो जितने भी मेरे हरियाणा के साथी हैं, मतदाता हैं, उन सब से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और हरियाणा को नंबर 1 पर लेकर के आए। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड मतों का भी एक रिकॉर्ड हरियाणा की तरफ से बनाएं। ये मेरी तरफ से अपील है पूरे हरियाणा वासियों से, हरियाणा के मतदाताओं से। शायद गर्मी ज्यादा है, इस वजह से लोग अभी अपने घर के कामों में बिजी हैं और उसके बाद 11 बजे के बाद ये शायद आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे 6 बजे तक का समय बीतेगा, 6 बजे हमारा आखिरी समय है, तब तक मुझे लग रहा है कि हरियाणा से 65 से 70% तक की वोटिंग हमारे हरियाणा से अब की बार होगी। मैं भी अभी वोट डाल के आया था ज्योति जी, तो मैंने देखा कि बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, और सबसे ज्यादा उत्साह मुझे नौजवानों के अंदर देखने को मिला कि नौजवान आज मतदाता के रूप में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। उनसे जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि आज देश आगे निकल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की साख बहुत अच्छी बढ़ी है। तो हम मोदी जी के इन कामों से बहुत प्रभावित हैं और हम मोदी जी की तरफ ही देश के लिए जनता किससे और कैसे राष्ट्र प्रभावित प्रथम है, एक जो स्लोगन है, ये 4 तारीख को तस्वीर साफ हो पाएगी। एक बड़ी खबर हम बता देते हैं दर्शकों को, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से भी वोट किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी मतदान किया, अपने मत का प्रयोग किया है, वोट किया गया है। जगाधरी में वोट डाला गया है कंवरपाल गुर्जर की ओर। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दिग्गज वोट करने के लिए पहुंचे हैं। बहादुरपुर में बूथ नंबर 31 पर कंवरपाल गुर्जर वोट डालते नजर आए हैं। साथ ही जनता से, वोटर से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील भी कंवरपाल गुर्जर की ओर से की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, कंवरपाल गुर्जर की ओर से वोट किया गया है। साथ ही लोगों से वोट की अपील भी इनकी ओर से की गई है। जब वोट करने पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें, अब से कुछ ही पलों पहले ये वोट किया गया है कंवरपाल गुर्जर की ओर से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र में
कंवरपाल गुर्जर वोट करने पहुंचे और जिस वक्त वोट किया गया वो भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। जगाधरी से अपने हलके में, अपने पैतृक गांव में कंवरपाल गुर्जर की ओर से वोट किया गया है और लोगों से अपील भी की गई है और ये बहुत जरूरी भी है ताकि जो लोग पहले से जागरूक है, साथ ही जिन्हें लगता है कि एक वोट से क्या हो जाएगा, एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है और इसी को लेकर अपील लोगों से की जा रही है कि अपने मत का प्रयोग आप जरूर करें। क्या कहा गया है वोटिंग के बाद गुर्जर की ओर से, सुने। और मैं समझता हूं कि जहां ये हमारा अधिकार है वहां हमारा सबका ही कर्तव्य भी है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान से ही आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको कैसी सरकार चाहिए। एक देश को मजबूत बनाने वाली सरकार, देश को भूख भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने वाला लीडर चाहिए और दुनिया में जो देश को मजबूत बना सके और आगे बढ़ा सके, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। तो ऐसे नेतृत्व को चुनने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मतदान करें। तो वोटिंग की अपील की गई है। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की ओर से वोट किया गया है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार ही नवीन जिंदल वोट किया गया है। जनता से ज्यादा वोट किए जाने की अपील भी जिंदल की ओर से की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रही थी कि लगातार हरियाणा न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिग्गज जब वोट करने पहुंच रहे, नेता वोट करने पहुंच रहे, उम्मीदवार वोट करने पहुंच रहे, सीएम जब वोट करने पहुंचे और सीएम मनोहर लाल जब वोट करने पहुंचे, और लगातार दिन भर ही तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। साथ ही अपील भी है आपसे, अगर आपने वोट नहीं किया है, हालांकि समय अभी दिन भर बाकी है, लेकिन आप अपने घरों से निकलिए, वोट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब तक का जो आंकड़ा है 5 से 6 लोकसभा में ठीक ठाक वोट 9 बजे के हिसाब से हुआ है। लेकिन अम्बाला की आप बात करें, साथ ही फरीदाबाद की आप बात करते हैं, हिसार की आप बात करते हैं, गुरुग्राम की आप बात करते हैं, तो यहाँ वोटिंग का जो आंकड़ा है तुलनात्मक रूप से कम गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नवीन जिंदल अपनी पत्नी के साथ वोट करने पहुंचे। तो ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल वोटिंग के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ। एक बच्चे से भी बात करते ही नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते ही नजर आ रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और क्या कहा गया, किस तरह से अपील की गई है लोगों से वोट किए जाने की, ये भी हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए जो है यहाँ पर 30 साल से रिश्ता है। कुरुक्षेत्र में घर है, कैथल में घर है, दफ्तर है और यहीं पर मेरा वोट है। और बाकी जो है, बाकी बाहरी जो लोग आए हैं और उनका ना तो यहाँ पर वोट है और ना ही जो है उनका और कुछ लोगों से भी कोई लेना देना है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं यहाँ के लोगों का मैं परिवार का सदस्य हूँ। तो इसलिए आज हमें बहुत लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। देखिए, हरियाणा के लोग बहुत मजबूत होते हैं और ये कोई गर्मी की परवाह नहीं करते। हम सारे दिन जो है हरियाणा के लोग जो है गर्मी में खेतों में भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं। तो इसलिए गर्मी हम कोई मोम के नहीं बने कि हम कोई गर्मी में पिघल जाएंगे। हम मजबूत हैं और गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, एक प्रजातंत्र के अंदर आम चुनाव जो है हमारा महापर्व है और इस महापर्व के ऊपर हर व्यक्ति का ये फर्ज बन जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करे और सोच समझकर मतदान उस व्यक्ति को दे, उस उम्मीदवार को दे, उस पार्टी को दे जिसके हाथों में हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। नवीन जिंदल को आपने सुना, इनकी ओर से वोट की अपील की गई है और साथ ही हरियाणा के लोग मजबूत हैं, गर्मी से कम उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, असर नहीं पड़ने वाला, ये भी कहा गया है। पंकज बेनीवाल पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, राय सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए, विवेक चौधरी जेजेपी का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता चर्चा में जुड़ गए, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। पंकज जी से हम बात कर रहे थे वोटिंग को लेकर, साथ ही राय सिंह जी, काफी अहम दिन है अपने आप में, मतदाता मत का प्रयोग कर रहे हैं, नेता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपील भी की जा रही, साथ ही हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। देखिए, लोकतंत्र की सुरक्षा और महत्वपूर्ण बात यही है कि हम सब आज के दिन इस महापर्व को एक उत्साह के रूप में, उमंग के रूप में और अपने उज्जवल भविष्य को लेकर इस प्रकार मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा,
ये देश की खूबसूरती है, ये देश की लोकतंत्र की मजबूती का मजबूत एक आधार है, जिसके लिए आप सब, हम सब मिलकर लगातार अपील भी कर रहे हैं और नेताओं को जिस प्रकार आप वोट डालते हुए दिखा रहे हैं, उससे भी कहीं न कहीं एक मैसेज आता है कि भाई हम सब इस पर्व में अपनी भूमिका अदा करें। और जहां तक बात है, मैं देख रहा हूं कि उसके साथ साथ सभी कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं का भी आभार आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से करता हूं, तो लगातार चुनावी प्रक्रिया में अपनी भूमिका में सार्थक रहे, सजग रहे और जिन्होंने 10 वर्ष के एक तानाशाही शासन के खिलाफ इस प्रकार की मुहिम चलाई, उसका दिन है कि आज वो किसान, वो मजदूर, वो व्यापारी, वो युवा जिसकी आंखों में सपने तो करोड़ों रोजगार के लिए दिखाई गए थे, वो महिलाएं जिनका अपमान किया गया था लगातार, वो देश का प्रत्येक वर्ग जो ठगा सा महसूस कर रहा है, गरीबी से, महंगाई से, लगातार बढ़ती भय, भ्रष्टाचार और भूख से, इस प्रकार आंकड़े बता रहे हैं। माननीय कंवर पाल मंत्री जी कह रहे थे कि भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है, तो दुनिया में भय का और भ्रष्टाचार का जो साइनेरियो है, जो आंकड़े हैं, उनको पढ़ने चाहिए किस राज्य के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था बढ़ी है। तो मैं चाहता हूं आपके प्रतिष्ठान के माध्यम से कि हम सब आज के दिन याद रखें कि किस प्रकार किसान को दिल्ली जाने से रोका गया, किस प्रकार व्यापारी पर जीएसटी का बम्पर टैक्स लगाकर लगातार प्रताड़ित किया गया, छोटे उद्योगपतियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया, केवल कुछ चंद पूंजीपति लोगों को इस सरकार ने संरक्षण दिया और मजदूर लगातार पीसता रहा और रोजगार के लिए लोग आज बातें तो आप चुनाव प्रचार में आप लोग खूब कह चुके हैं, जनता को समझ आई होंगी तो आ चुकी होंगी अभी तक, या फिर जो सरकार के दावे हैं वो भी समझ आ चुके होंगे। मेरा ये भी बताएं कि आप लोग वोटिंग के बाद जुड़े हैं चर्चा में या फिर चर्चा के बाद वोट करेंगे? विवेक जी, अंबाला का वोट प्रतिशत काफी कम है, कैसे इसे देखा जाए? 6.91% ही वोट हुआ है, हालांकि 3 से 4 लोकसभा और भी हैं जहां 6 से 7% के आसपास वोट 9 बजे तक हुआ है। ज्योति, मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैं भी डिबेट पे आने से पहले वोट करके आया और जनता लाइनों में लगी है। जो आपने आंकड़ा बताया वो 9:30 बजे तक का था और निरंतर बढ़ने का काम हो रहा है। वोटिंग में एक रुझान लोगों को देखने को मिल रहा है, लोग बदलाव के लिए वोट करने जा रहे हैं। आज लोग मन बना चुके हैं और हम तो तमाम बूथ पे भी जाके आने का काम मैंने किया, तो लोगों के अंदर एक भावना है, एक बदलाव की सोच है जो आज लेके वो वोट करने जा रहे हैं। और अभी बात आपने कंवरपाल जी की सुनाने का काम किया, कंवरपाल जी कह रहे थे भय और भ्रष्टाचार, तो बात सही है। अभी पिछले दिनों एक मनोहर लाल खट्टर जी की वीडियो आई जिसमें सिरसा में वो कहते हुए अधिकारियों को ऑन माइक स्टेज के ऊपर धमकाते हुए दिखे। वो सबके सामने है कि 4 तारीख तक तुम्हारा, 5 को हमारा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आज भय फैलाना चाहते हैं या धमकाना चाहते हैं, जो एक परंपरा बनी आई है। बात आई भ्रष्टाचार की, इन्हीं के सांसद हैं अरविंद शर्मा रोहतक से, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए बारी बारी वो बताने हुई। आपकी आवाज नहीं आ रही। जानते हैं बहुत मजबूती से जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया और नतीजे भी पक्ष में आएंगे। आज वोटिंग जनता कर रही है और वोटिंग बहुत देखने को भी जो चीज मिल रही है, आपने अंबाला का जिक्र किया, अंबाला में भी लोग सुबह से निरंतर 7 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई है, एक दुक्का जगह है जहाँ वोटिंग में कोई दिक्कत आई, वरना सभी जगह स्मूथली वोटिंग चल रही है। तो लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और शाम तक होते होते कुछ गर्मी भी ज्यादा है, गर्मी के कारण भी लोग रुक रुक के आ रहे हैं। शाम तक बढ़िया वोटिंग होगी और अच्छा वोट परसेंटेज जो होगा वो। पंडिता जी, घुमा फिरा कर बातों को हालांकि कहा जा रहा है, नवीन जिंदल अभी वोट करके आए, उनकी ओर से ये बाहरी लोकल का मुद्दा उठाया गया कि उनका घर है, 3 दशकों से वो कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं, वोट की अपील भी उनकी ओर से लोगों से की गई है। देखिए, 3 दशकों से घर होना ठीक है, 3 दशकों से वो अपने व्यापार को को बढ़ाने में जो उन्होंने ज्यादातर समय दिया है, ज्यादातर में समय से मेरा मतलब है कि 90 से 95% से भी ज्यादा टाइम उन्होंने अपने बिजनेस को दिया है। जो 2004 में जब वो आए थे तो उन्होंने अपने जो इनकम है एसेट्स जो शो की थी वो 12 करोड़ शो की थी
उसके आगे मैं मात्र इसलिए लगाने जा रहा हूं क्योंकि अब जो उन्होंने शो किया है वो 1230 करोड़ रुपए है। यानी आप ये लगा लीजिए कि 20 साल के अंदर उनका बिजनेस में या पॉलिटिकल जो फायदा उठाया गया, 10 साल पहले कांग्रेस में रहे और उस कांग्रेस के राज में कोयला घोटाला जैसी घपले भी हुए जिसमें 40,000 का सीधा सीधा उन पे जाता है और वो 1,86,000 करोड़ का घोटाला है और वो था सीएजी की रिपोर्ट भी है जो टेबल की गई थी लोकसभा के अंदर। तो तब भी सीबीआई ने 12 एफआईआर तब भी रजिस्टर की थी और खुद प्रधानमंत्री जो आज प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने कुरुक्षेत्र की पावन धरती के ऊपर ये कोयला चोर कहा था और इनको सलाखों के पीछे करेंगे ये कहा गया था। चलिए ये मुद्दे तो हमने कई बार चर्चा में आपने भी कहे, चुनाव प्रचार जो के केंद्र में रहे ये मुद्दे। नहीं, इसका ये प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है क्योंकि आपने सीधा नवीन जिंदल जी के ऊपर ये कहा कि मैं यहाँ का हूँ और मैं 30 वर्ष से यहाँ, मैं मानता हूँ वो थानेसर के वोटर हैं, शायद 13 नंबर वार्ड के वार्ड में अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन जो उनका बिजनेस में राइज हुआ है वो क्या आम वोटर की जिंदगी में इतने गुना प्रतिशत उनकी जिंदगी में कोई हुआ है? लेकिन आम जनता तो कर्ज में डूबती जा रही है, चाहे किसान है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे मिडिल क्लास है। और जिंदल जी का जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है, यानी वो राजनीति को अपने बिजनेस के बेनिफिट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं और घोटालों में उनका नाम है। ऐसा तो है नहीं कि वो साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं और ऐसा हर एक में देखा गया। राव इंद्रजीत जी में 80 करोड़ बढ़ गए, किसी के 20 करोड़ बढ़ गए, किसी के 40 करोड़ बढ़ गए और आम जनता की किसकी बढ़त है? आप बताइए। किसान नीचे जा रहा है महंगाई की वजह से, लागत की वजह से। क्या किसान के ऊपर इजाफा है? कर्ज जरूर बढ़ रहा है किसान का और आम जनता का भी ईएमआई के अंदर ले लीजिए और चीजों में ले लीजिए, उसको क्रेडिट पे चल रहा है सारा का सारा। और अच्छे दिन मात्र जो है वो भाजपा के नेताओं के आए हैं, भाजपा के साथ काम करने वाले कंट्रैक्टर्स के आए हैं, भाजपा के हिस्सेदारों में आए हैं। तो इन लोगों के तो अच्छे दिन आए हैं, मगर आम जनता की जिंदगी जो है वो दुख से भी और बदतर हो गई है। ना उनके बच्चों के पास नौकरी है, स्थायी नौकरी की बात कर रहा हूँ। नौकरी मांगते हैं तो बोलते हैं इजराइल भेज रहे हैं, उसके बाद कौशल रोजगार, अग्निवीर, सुसाइड रेट देख लीजिए। ये सारी की सारे फैक्टर्स हैं जो हर एक को इफेक्ट करते हैं। और महंगाई का जीएसटी बड़ा मैं तो हैरानगी मानता हूँ। मेरे को कोई अभी पता किया, मैंने देखा तो एक एक्टिवा स्कूटर होता था वो 54,000 का आता था। आज कोई बता रहा था कि किसी को दहेज में देना था अपनी सिस्टर को। ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन चलिए जहां मैंने वीडियो देखा तो बता रहा था 1,20,000 का आता है। तो कि आप आम जनता की भी जेब आपने जीना मुश्किल कर दिया है। वो कैसे? अब सोना देख लीजिए क्या रेट है। तो ये सारी मतलब आप ये लगा लीजिए, छोटा अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसका जीवन आपने और भी ज्यादा तंग कर दिया है। क्योंकि नौकरियां मैंने जैसे कहा, जो विपक्ष हमने बहुत कैंपेनिंग के दौरान भी सुना, आज भी आप ही कह रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पंडिता जी, हमें ब्रेकिंग भी चूंकि दर्शकों तक लगातार पहुंचानी आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, साथ ही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जब हिसार से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह वोटिंग के लिए पहुंची थी वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। मतदान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी ने वोट डाला। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी वोटिंग के दौरान की। तो सीएम सैनी अंबाला के नारायणगढ़ के मिर्जापुर गांव में वोट डालने के लिए पहुंचे, परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत की और इस बातचीत के जरिए लोगों से अपील भी वोट की उनकी ओर से की गई। तो सीएम सैनी भी चूंकि देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव करनाल में इनकी ओर से लड़ा जा रहा है। सीएम का दावा है आज हर एक क्षेत्र में पीएम की अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है। हरियाणा भी निरंतर पिछले 10 साल में आगे बढ़ रहा है। विकास के नए आयाम हरियाणा में छुए हैं, ये दावा किया गया। दुनिया में भारत का डंका बजा के ये भी कहा गया। ये तस्वीरें आप देखी तो भगवा रंग की ये शॉल लेकर वोट करने के लिए पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। वोट जब किया गया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी वोट करते हुए अंबाला के नारायणगढ़ में मिर्जापुर में इनकी ओर से वोट किया गया कि इनके धर्मपत्नी भी इनके साथ मौजूद हैं। तो परिवार के साथ सीएम ने वोट डाला है और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं।
नायब सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, वोट डाला है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा और देश के लोगों को? मैं हरियाणा के लोगों से अपील करूंगा कि इस विकसित हरियाणा के लिए, विकसित भारत के लिए और विकसित राष्ट्र के लिए, आतंकवाद फ्री हमारा राष्ट्र हो, गरीबी से मुक्त भारत हो, विकासशील भारत हो, इसके लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में कदम उठाए हैं उनको मजबूत करते हुए जो दुनिया में भारत का रुतबा बना है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, कमल का फूल को बटन दबाएं। और आज हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि एक एक वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे और 10 के 10 लोकसभा की सीटें और 1 करनाल की विधानसभा की सीट बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भेजने का काम करेंगे, जिससे कि मोदी जी और गति से काम कर सकें। टेस्ट दे दिया है, रिजल्ट कैसा देखते हैं सर? रिजल्ट 4 तारीख को आपके सामने आएगा। 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और 11 के 11 कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे ताकि और गति से इस देश को आगे बढ़ा सकें। चलिए, शुभकामनाएं सर। ये थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से कामकाज किए गए हैं और कहीं ना कहीं उन कामकाज पर तमाम जो जनता है वो मोहर लगाने का काम करेगी और 11 के 11 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम हम हरियाणा के लोग करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरत्न, हरियाणा न्यूज, अंबाला। तो सीएम को आपने सुना। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी उम्मीदवार, करनाल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल की ओर से भी वोट किया गया। करनाल के प्रेम नगर में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वोट डाला। तस्वीर में हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रेमनगर में जिस वक्त वोट डालने मनोहर लाल पहुंचे तो सुबह जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, मनोहर लाल भी वोटिंग के लिए पहुंचे। जनता से 100% वोट करने की अपील मनोहर लाल की ओर से की गई है। तो करनाल के प्रेमनगर में मनोहर लाल ने वोट डाला है। आप जानते हैं करीब 9.5 साल तक ये सीएम रहे। पिछले कुछ दिनों पहले ही बदलाव हुआ है। करनाल से बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार बनाया। जमकर चुनाव प्रचार इनकी ओर से किया गया था, प्रचार करते नजर आए थे और अब वोट डालते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त मनोहर लाल की ओर से वोट किया गया। वोटिंग के दौरान की तस्वीर, करनाल के प्रेम नगर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वोट डालते नजर आ रहे हैं मनोहर लाल। तो अपने मत का प्रयोग किया गया है। हरियाणा न्यूज आपसे भी लगातार ये अपील कर रहा है कि आप भी वोट कीजिए, वोटिंग के लिए पहुंचिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, अपना प्रतिनिधि चुनिए। क्या कुछ कहा गया है वोट डालने के बाद, ये भी आप सुनिए। मित्रों, आज लोकतंत्र का महापर्व भाई एलसीडी तोड़े हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रारंभ हो चुका है और मुझे मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो। तो मैंने अपने पोलिंग बूथ 174 करनाल लोकसभा और साथ ही करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और मैं अपने आप को एक बार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से करनाल में ही रहेंगे या अलग जगह जाएंगे? कैसे देख रहे हैं सर? कैसे आश्वस्त? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 किलो विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है सभी 9 विधानसभा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। कांग्रेस चैलेंज जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। थोड़ा
ये सब उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं। ठीक। तो सुना आपने मनोहर लाल को। करनाल के उम्मीदवार को लेकर भी, कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी गई है। खुद बीजेपी जीत का दावा भी किया गया कि लोगों से वोट की अपील भी की गई। अब रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। सिरसा से बड़ी खबर आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी के सिरसा से उम्मीदवार अशोक तंवर की ओर से वोट किया गया। वोट डालने के बाद लोगों से वोट की अपील की गई है। बीजेपी की जीत का दावा भी इनकी ओर से कर दिया गया है। देश गांधी जी के कथन को पूरा करेगा। आजादी के बाद जब की ओर से कहा गया कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर कहा गया कि अब कांग्रेस खत्म होने जा रही है, देश में से परिवारवाद खत्म होने जा रहा है। दूसरी पार्टियों में कलह है, अनुशासनहीनता है, टोहाना का भी जिक्र करते नजर आए। इस तरह से इनमें गुटबाजी देखे जाते हैं। कांग्रेस को लेकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा को लेकर भी कहा गया कि वो सिरसा छोड़कर, उन्हीं के शब्दों में हम आपको बता रहे हैं, सिरसा छोड़कर वो भाग गई और अब जहां पहले जाकर चुनाव लड़ा अब वहां की भी नहीं रही। तो ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर भी निशाना साधते नजर आए अशोक तंवर और कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी देखिए जिस वक्त वोट करने पहुंचे अशोक तंवर, सिरसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक तंवर और इनके पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार हमने, चूंकि कैंपेनिंग भी हमने आपको हरियाणा न्यूज ने लगातार आपको दिखाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। सीएम से लेकर पूर्व सीएम, एचएलपी सुप्रीमो, सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी जमकर इनके लिए प्रचार किया। और आज चूंकि परीक्षा का दिन है और वोट डालते अशोक तंवर नजर आ रहे हैं। उसके बाद वोट की अपील भी इनकी ओर से की गई है। जीत का दावा भी हालांकि किया गया है। कांग्रेस पर भी वार किया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी शैलजा को भी निशाने पर लिया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा गया। लड़ाई तो कांग्रेस में बहुत है भाई। आज देश में छठे चरण का मतदान है, एक चरण और बाकी है और 4 जून को वोटों की गिनती है। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है और मैं सब देशवासियों से, जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है। तो जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, पहली सैलरी माता जी को और पहली वोट भारत माता को, यानी कि देश को। तो देश को अगर सब वोट देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष का, आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे गलत निगाहों से देख सके। आज ख्याति पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है। तो पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, देश देश की नहीं है। और जितना मजबूत जनादेश के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उतना मैं समझता हूँ कि हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा। आज 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है। तो इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ कि सिरसा के लोग पिछली बार 3,08,10 हज़ार वोटों से जिताया था। इस बार मुख्यमंत्री जी, नायब जी आए, मनोहर लाल जी आए और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया, योगी जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, जो भी नेता यहाँ पर आया सबने आश्वस्त किया कि ये सीट हम 6,51,000 से कम जिता करके देंगे। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर धक्के से आए हैं, लोग छोड़ करके भागे हुए लोग हैं यहाँ से। 28 साल पहले जब हराया था उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, फिर वो जहाँ गए वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खराब करके आए।
एक मॉडल आज कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है। आज एक मॉडल देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी खराब करो, दूसरी में जाओ, दूसरी से तीसरी में जाओ। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा, देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। देश गांधी जी के उस कथन को पूरा करेगा जब उन्होंने कहा था कि आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसलिए इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो आज इस चुनाव में वही देखने को मिलेगा और ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह उठ सकता। सर 2014, 2019 में जिस तरह का माहौल था, 2024 में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा है, लगता नहीं थोड़ा मुश्किल है इस बार? 400 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा, ये मुश्किल है थोड़ा। देखिए, ये लोग वो हैं जो मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। वैसे तो ये राम के अस्तित्व कोई चुनौती देने वाले लोग हैं। तो ये आपस में भी कोई, मुझे नहीं लगता ये परिवार कोई एक साथ है। इसमें आपस में इतना खुद वो है, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता। वो रोज आप देख रहे हो, रोज तो लड़ते हैं, कभी टवाना में लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं, रोज लट्ठम लट्ठा। तो ये लठ तंत्र को कोई पसंद नहीं करता। देश आज संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, आपके वोट से पैदा हो। मैं समझता हूँ पूरा देश आज अपना जो प्रतिनिधि है, आज के समय का राजा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो जनसेवक है वो अब परिवारवाद से पैदा नहीं होगा, चाहे कहीं भी हो। पूरे हरियाणा में भी परिवारवाद साफ होगा और देश में भी परिवारवाद साफ होगा। अशोक तंवर को आपने सुना, वोट किया गया है, लोगों से वोट की अपील की गई है, अपनी जीत का दावा भी कर दिया गया है, कई मुद्दे गिनाए गए हैं और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया गया है, खासतौर पर कांग्रेस और सैलजा को निशाने पर लिया गया। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा भी हम उनसे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नवीन गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अब तक की जो वोटिंग हुई है, जो प्रतिशत सामने आए हैं, नवीन जी कैसे देख रहे हैं? परिवर्तन की लहर है, देश में बदलाव लोग जा रहे हैं, इसके लिए वोट डाल रहे हैं। मैं अशोक तंवर जी को सुन रहा था, अशोक तंवर जी कह रहे थे कि क्या नाम है, ये अंतिम चरण है ये उनकी। मुझे तो ऐसा लगता है अशोक तंवर जी ने जितनी पार्टियां बदली हैं और जिस प्रकार से वो इतनी सारे राजनीतिक दल बदल चुके हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये अंतिम चरण ही है राजनीति के अगर परिप्रेक्ष्य में कहें। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए, भारत के लिए, देश के लिए वोट डालें। हाँ, देश के लिए ही सारे लोग वोट डाल रहे हैं, युगांडा के लिए नहीं डाल रहे हैं, सभी लोग देश के लिए वोट डाल रहे हैं। और देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान हैं, अलग अलग विषयों पर जिसपे हम हर रोज ज्योति जी बैठ के चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और ये डिस्कशन प्रचार के माध्यम से जनता तक भी पहुंचाते हैं। और जनता का जो रिव्यू और ओपिनियन आ रहा है, जनता जिस प्रकार से बात कर रही है, जनता का जो मूड दिखाई दे रहा है, वो इस बार लग रहा है कि जनता पूरे रूप से तैयार है, परिवर्तन इस देश में लाना चाहती है। अलग अलग वर्ग अलग अलग कारणों से भारतीय जनता पार्टी से दूर हुआ है। जैसे अगर हम बात करें एक वर्ग की, युवा, वो बेरोजगार है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। वो अग्निवीर जैसी जो एक स्कीम लाई गई है, सेना को कमजोर करने की जो कोशिश करी गई है, उसकी वजह से नाराज हैं। सरपंच इसलिए नाराज हैं कि उनकी जो ताकत थी, उनकी जो शक्ति थी, उस शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और रादर करी गई, मैं ये कहूंगा। जो कर्मचारी हैं, वो इनकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो इनका विचार, जो इन्होंने नई पेंशन स्कीम लगाई, उसको लेके नाराज हैं, उनकी सैलरीज को लेके नाराज है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। लोकतंत्र को बचाना ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, जिस प्रकार से कुछ इंसिडेंट्स पिछले कुछ महीनों में हुए हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना हो, चाहे वो वोटों की में चीटिंग करने का काम हो, तो कई तो इंसिडेंट, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने वाला इंसिडेंट हो, इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं, वो उन लोग चाहते, ऐसे लोगों के लिए कहीं न कहीं उनको वो लोग परेशान हुए, और जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी बनी और लोगों में बदलाव का जो एक नैरेटिव था वो और ज्यादा
एक नैरेटिव था वो और ज्यादा मजबूत होके उभरा है। और आज जिस प्रकार से वोटिंग का पैटर्न चल रहा है, मैं सुबह 2-3 मतलब आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है नवीन जी। अभी भी हम लोग, हाँ जी ज्योति जी अभी आ रही आवाज? जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है जी? बोलिए बोलिए। नहीं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अगले उत्तर में आप अपनी बात आगे कहिएगा। कई मैं बीजेपी को चर्चा में फिर से शामिल कर रही हूँ। पंकज जी ठीक है। राय सिंह जी, अलग अलग सीटों को लेकर अगर बात करते हैं, चलिए अंबाला भी हम जाएंगे अभी। चलिए सीधे हम अंबाला अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ अंबाला से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, किस तरह की तस्वीरें आप मतदान केंद्र में देख रहे, किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? बिल्कुल ज्योति, देखिए लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और काफी उत्साह के साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम अंबाला सिटी में हैं और अंबाला सिटी का एक ये पोलिंग बूथ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तमाम जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट करके यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया को बिल्कुल जो अंदर वाला जो रूम है जहाँ वोटिंग हो रही है वहां तक जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से सुरक्षा भी पूरी चाक चौबंद है। मोबाइल्स जो है तमाम वोटर्स हैं उनके बाहर ही रखवाए जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं हर लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम पुख्ता इंतजाम जो हैं वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और लोगों में भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोग अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने अपने जो प्रिय नेता हैं उनको वोट कर रहे हैं। और हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने भी आज वोट कास्ट किया है अंबाला सिटी में, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपने वोट कास्ट किया है, किस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने को मिला? बिल्कुल, वाकई रवि, लोगों में उत्साह काफी नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर। हम देख रहे हैं किस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं भी और युवा भी लगातार अंदर आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने वोटिंग का निशान दिखाना चाहती हूँ। अभी वोट करके जस्ट मैं बाहर आई हूँ, पूरे हरियाणा को कवर किया हमने किया और हर जगह पर हम हरियाणा के गए। तमाम दर्शकों से बार बार यही अपील की कि आप वोट डालने के लिए जरूर आइए। ये मौका 5 साल में एक बार आपको मिलता है अपने नेता को चुनने का, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का और कैसी सरकार आप चाहते हैं, कौन सांसद चाहते हैं जो आपके तमाम मुद्दों को उठाए, आपका प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसे में आज फिर से ये अपील मैं अपने तमाम दर्शकों से करूंगी कि आप प्लीज अपने घर से बाहर निकलिए और वोट डालने के लिए जरूर पहुंचिए अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर। लगातार इलेक्शन कमीशन भी इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के तमाम कैंपेन्स भी चलाए हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू और वेबसाइट के जरिए। किसी को अगर बूथ नहीं मिल रहा है अपना तो फैसिलिटेट करने के लिए वोटर्स को बहुत सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। हालांकि फिर से अपील कि आप घर से बाहर निकलिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए अपने अपने वोटिंग बूथ्स पर और जाकर वोट कीजिए अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, क्योंकि देखिए वोट करना बेहद जरूरी है रवि। हम जब भी पूरे हरियाणा में हम गए और हमने देखा, तमाम वोटर्स से भी बात की, उत्साहित तो थे, तमाम उनके मुद्दे थे जिनको लेकर वो इस बार चुनाव में अपने कैंडिडेट को चुनने की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि लोग काफी उत्साहित हैं, लोग वोट करने के लिए आना भी चाहते हैं, पर जिस तरीके से गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो हमने देखा सुबह से ही भीड़ अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे नजर आ रही थी। और अंबाला की खुद की मैं वोटर हूं और इसीलिए पूरे चुनाव को कवर करने के बाद आज सबसे पहले सोचा कि जाके वोट डालनी चाहिए और साथ के साथ काम भी होता जाएगा, लेकिन वोट डालने के लिए तमाम लोग पहुंचे। यही लगातार प्रशासन की व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं जब आप यहाँ आए, किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा या फिर जिस प्रकार से प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्या काफी हैं? वाकई में लोगों को, वोटर्स को खास तौर पे समझाने के लिए, बताने के लिए और एक फेयर पोलिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जब हम यहाँ पे पहुंचे वोट डालने के लिए तो आप देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर सुरक्षाकर्मी ने मुझे कहा कि मैडम अपना फ़ोन आपके पास तो नहीं है, क्योंकि आप अंदर फ़ोन कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज़ इस तरीके की देखी कि एक ही व्यक्ति 8-8 बार वोट डाल रहा है, अंदर जाकर वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से उनको वायरल किया जा रहा है, जो काफ़ी लोग जिसको लेकर सवाल अक्सर उठाते रहे हैं और तमाम पार्टियाँ लगातार ये
आरोप भी लगाती रही कि इलेक्शन कमीशन फेयर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर तो कम्प्लीटली सख्ताई से रोका जा रहा है। वोटर्स को अंदर फोन लेके जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको एक अपना ID प्रूफ कैरी करना है अलॉन्ग विद योर स्लिप, जिसको लेकर आप वोट डालेंगे, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होगी। तो वो स्लिप बहुत ही मैंडेटरी है, आपका ID कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है जो आपकी पहचान है। और उसके बाद जो अंदर की प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत जल्दी आप वोट अपना पोल करके आप बाहर आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर प्रोसेस की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है कि फेयर इलेक्शन करवाया जाए और लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। हालांकि यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रही है प्रॉब्लम, चीज़ें स्मूथ है, बट लोग भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देखिए पीछे तस्वीरें, बुजुर्ग भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और साफ तौर पे एक बड़ा मैसेज इन तस्वीरों को देखकर वोटर्स को है और प्रदेशवासियों को है। और तमाम जो नेता इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा जो चुनावी मैदान में है, वो अंदाज़ा लगा लें और अपने दिल की धड़कनें ज़रा थाम के रखें, क्योंकि अभी वोटिंग है। किसको लोग चुनने वाले हैं ये एक सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हालांकि 4 जून को मिलेगा। लेकिन हरियाणा न्यूज़ के कार्यक्रम महाभारत के जरिए हम ग्राउंड जीरो पर हर जगह गए, हमने तमाम लोगों से ग्राउंड जीरो की हर एक बात लोगों तक पहुँचाई, तमाम परेशानियों को दिखवाया, लोगों के मुद्दों को बताया। और आज वो दिन है जब लोगों को चुनना है अपना नेता, जब लोगों को चुनना है अपना सांसद, और किसको वोट करते हैं, क्या स्थिति रहती है। फाइट जो कि लगातार हम देख रहे थे रवि, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रही थी। जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तब हालांकि ये तमाम तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन हम देखें, जब हमने अलग अलग हम रास्ते से आ रहे थे, आप भी मेरे साथ ही थे, और हम देख रहे थे कि किस पार्टी के टेंट में कितनी भीड़ है। आप देखिए तो बहुत सी ऐसी भी पार्टियां नजर आई, हमेशा करते रहते हैं। एक नई चीज इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार शुरू की गई है, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए उनके घर पर ही वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। एक अनूठी पहल है और इसके साथ साथ एक आचार संहिता का जो उल्लंघन करता है उसके लिए भी एक ऐप शुरू की गई। इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? जनता को कितना फायदा इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे होता है? मैम बिल्कुल, देखिए रवि, मैंने पहले ही कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए अब बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है और बाकी वो सराहनीय हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बुजुर्गों की भी आपने बात की कि लोगों को घर तक जा रहे हैं उनके वोट को कास्ट करने के लिए, ताकि उनको यहाँ पे ना आना पड़े, उनको सहूलियत हो। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं। वो बुजुर्ग जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, कोई लाठी का सहारा लिए हुए है, तो कोई अपने परिवार के किसी सदस्य का हाथ पकड़कर वोटिंग करने के लिए पहुंचा है। तो अभी वाकई में इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तो जायज़ हैं, पूरी हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं उनकी भी तैयारियां पूरी हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार क्या करने जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की जहाँ तक बात है, तमाम चीज़ों को लेकर आप देखिए, यूथ एक मेजर चंक है हमारे वोटर्स के, और तमाम पार्टियां यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ तमाम कोशिशें करती है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मालूम है कि चीज़ों को डिजिटलाइज करना कितना ज़रूरी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बाकायदा बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड नंबर है, उस नंबर के जरिए आपको बूथ पता लगाना है, तो वो चीज़ें बहुत ईजी हैं। लेकिन कहीं ऐसे लोग भी हैं जिनको परेशानियां आ रही हैं, वेबसाइट ढंग से चल नहीं रही है, डिटेल्स डालने के बावजूद भी लोगों का जो बूथ नंबर है वो उनको नहीं मिल पा रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी यहाँ पे भी मिले और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन का हमारा वोटर ID कार्ड नंबर है, लेकिन हमारा बूथ कौन सा है हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। हम वेबसाइट पर ट्राई कर रहे हैं, हम वो जो नंबर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने उस पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। इलेक्शन कमीशन को इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन अगर आपने किया है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। हरियाणा न्यूज़ लगातार 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में घूमा है। आपने खुद मैम ग्राउंड जीरो सर्वेज किए हैं, लोगों से बातचीत की है, इसके अलावा योद्धाओं का इंटरव्यू आपने किया है, सेनापतियों का इंटरव्यू आपने किया है। क्या माहौल लगता है कि इस बार जनता का जो अंडर करंट जिसको हम कहते हैं, एक निर्णायक जो साबित होता है, वो कहीं ना कहीं साइलेंट है इस बार जनता जो है वो नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए इस प्रकार की जब चीजें होती हैं तो चुनौती भरा वाकई चुनौतीपूर्ण है। रवि, आप देखिए ये चुनाव भले ही तमाम पार्टियां मेजरली कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात करूंगी क्योंकि वही मेजर टक्कर में नजर आ रहे हैं। दावे बीजेपी की तरफ से भी हैं, दावे कांग्रेस की तरफ से भी हैं, लेकिन जनता किस पे आशीर्वाद देती है। और देखिए साइलेंट वोटर्स का जो आपने जिक्र किया वो एक बड़ा फैक्टर है। किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात कर ली जाए, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है और जो फैक्टर्स हैं वो बहुत हैं, वो काफ़ी हैं। फिर से तमाम जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने के लिए
है, लेकिन वोटर सर्वोपरि है। तमाम नेताओं ने अपने मन की बात कह ली, तमाम प्रचार के कार्यक्रम कर लिए, तमाम जगह पर जाकर रोड शो किए, रैलीज की, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज का जो दिन है रवि, ये सिर्फ और सिर्फ मतदाता का है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर का है। अब वोटर्स आप देखिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। वोटर्स आपको कहते कुछ है और करते कुछ है। ये तो आप देखिए, जब हम खुद जब ग्राउंड जीरो पर गए, मैंने लोगों से बात की, हर लोकसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची महाभारत कार्यक्रम के जरिए, और हमने जब लोगों से बात की रवि, तो साफ तौर पे ये एक चीज बहुत ही क्लियर थी कि वोटर्स, ऐसा होता था कि हम उनसे बात करते थे, वो हमें एक पल कुछ कहते थे, दूसरे ही पल कुछ और कहते थे। तो यानी कि ऐसा कोई भी पार्टी ना समझे कि उसके लिए जो ये चुनाव है, ये जो इलेक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इजी और फ्री गोइंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारा जो वोटर है उसके मन में क्या है रवि, आप देखिए, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वो जब वोटिंग डालने के लिए जाता है, ईवीएम मशीन के सामने जब खड़ा होता है, तब फाइनल निर्णायक फैसला उसकी तरफ से किया जाता है, और उसके बाद जो ईवीएम का बटन है वो दबाया जाता है। तो तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं से मैं कहूंगी कि आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वाकई आप आ रहे हैं, वोटर के मन में क्या है और वोटर क्या फैसला करने वाला है, ये बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती भी हो सकता है, मुसीबत भी बन सकता है। 4 जून को मालूम होगा, हालांकि तब तक परेशान रहने की जरूरत भी है, टेंशन भी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखिए, जब एक नेता चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो बहुत सी चीजें स्टेक पर होती हैं, और ऐसे में ये चुनाव जो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है। हम जब अलग अलग जगह पर गए रवि, तो हम देख रहे हैं साफ तौर पे माहौल किस तरीके से नजर आ रहा है, चीजें बदली भी नजर आ रही हैं, कुछ साइलेंट है, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वोट डालने जाएंगे तभी सोचेंगे। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है, वोटर भी इतनी आसानी से वोट किसी को देने वाला नहीं है। वोटर्स ने ठान लिया है, सोच लिया है कि तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम उनके जो मुद्दे हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं, तमाम जो भी उनके फैक्टर्स हैं, अलग अलग चुनावी अपने क्षेत्रों को लेकर, अपने लोकसभा क्षेत्रों को लेकर जिनकी समस्याएं हैं, उसका उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा, उनकी परेशानियों का हल कौन करेगा, वास्तव में कौन ऐसा नेता है जो उनके बीच में रहकर उनके काम भी करे। और इस बार आप देखिए, चुनाव वाकई में एक अलग ही जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले ज़रूर होंगे, क्योंकि वोटर्स, मैं जिस तरीके से पहले भी कहा, साइलेंट है, कंफ्यूज है, और वो इस बार ज़रूर चौंका देंगे। वोटर्स साइलेंट जरूर हैं, लेकिन आप लोग साइलेंट ना रहें, घर से निकलिए, वोट करिए। हरियाणा न्यूज़ की भी एक अनूठी पहल है, आप कहीं ना कहीं अपना वोट कास्ट करके और अपनी सेल्फी हरियाणा न्यूज़ को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। हम पूरा दिन आपकी सेल्फी जो है वो हरियाणा न्यूज़ के स्क्रीन पर दिखाएंगे। और इसके साथ साथ 4 जून को जो नतीजे आने हैं वो बेहद चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने बताया है, क्योंकि वो लगातार ग्राउंड जीरो पे रही हैं, ग्राउंड जीरो पे उन्होंने सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, उसी बातचीत के आधार पर इस बार जो जनता है, जो जनार्दन है, जो वोटर्स हैं, वो साइलेंट जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और देखते रहिए हरियाणा न्यूज़, और हरियाणा न्यूज़ के साथ इस वोटिंग की मुहिम में आप भी अपना योगदान दीजिए और बढ़ चढ़कर अपना मतदान कीजिए। शुक्रिया रवि, ये तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे, साथ ही हरियाणा न्यूज़ की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता को भी हमने सुना, वोटकास्ट किया गया कि उनकी ओर से लोगों से भी अपील की गई है, साथ ही ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से उनकी ओर से कार्यक्रम किए गए उसका भी जिक्र करती हुए नजर आई। वोटर के जहन में क्या है, क्या सोचकर मतदान केंद्र तक जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, और क्या इस बार लोगों ने ठाना है, क्योंकि कैंपेनिंग सबने की थी, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे, लेकिन वोटर ने क्या सोचा है, आज वोटर मतदान कर, अपने मत का प्रयोग कर ये तय करने जा रहे हैं कि 4 जून को किसके पक्ष में परिणाम आने जा रहे हैं, किस प्रतिनिधि को वो दिल्ली भेजने वाले हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, ये वोटर को डिसाइड आज करना है। आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ओर से वोट किया गया है, तो मतदान किया गया है अनिल विज की ओर से। अंबाला में मतदान किया गया है, शास्त्री कॉलोनी में बूथ नंबर 125 पर मतदान किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिग्गज वोट कर रहे हैं, और ये तस्वीरें दिखानी इसलिए भी जरूरी है ताकि आप भी अपने मत का महत्व समझें, आप भी समझें कि एक एक वोट से वाकई फर्क पड़ता है। आपका एक वोट जीत या हार तय कर सकता है, आपका एक वोट निर्णायक हो सकता है। तो इसलिए आप भी घरों से निकलें, वोटिंग करें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अनिल विज की ओर से वोट किया गया है। वोटिंग के बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ठीक वोट किए जाने के बाद अनिल विज
वोटिंग की स्याही लोगों को दिखा रहे हैं और साथ ही इसी के जरिए देखिए आप देखते हैं हर 5 साल में जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा की, जब हम बात करते हैं तो दिग्गज लोगों से अपील भी करते हैं। उससे पहले जो प्रक्रिया पूरी रहती है, वोट के लिए कैंपेनिंग भी की जाती है, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जाते हैं, जमकर प्रचार किया जाता है। फिर परीक्षा वाला दिन यानी आज वोटिंग वाला दिन आता है, तो आज ही परीक्षा का दिन है। नेताओं की, उम्मीदवारों की, पार्टियों की परीक्षा आज हो रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अनिल विज की ओर से वोट कास्ट किया गया है। तो वोटिंग के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्कुराते नजर आ रहे हैं अनिल विज और मीडिया के कैमरों के सामने ये वोटिंग के बाद की तस्वीर उनकी। तो सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। अभी तक की हरियाणा की हम बात करें शांतिपूर्वक ढंग से, निष्पक्ष ढंग से, जो कि प्रतिमा दत्ता को भी आप सुन रहे थे, हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ की ओर से भी कहा गया कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं और सुबह से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों की लंबी कतारें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह का रुझान, किस तरह की इस बार उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज जो मतदान कर रहे हैं वो भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सीएम से लेकर पूर्व सीएम, कैबिनेट मंत्रियों की भी तस्वीरें, उम्मीदवार भी जो वोट कास्ट कर रहे हैं वो भी हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ओर से अंबाला में वोटिंग की गई है और उनकी तस्वीर अंबाला से। चलिए बात होगी एक और बड़ी खबर की। करनाल से बड़ी खबर आपको बता दें, तो इससे पहले अंबाला की हम बात कर रहे थे। करनाल से बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से भी वोट किया गया। तो वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आम से लेकर खास अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है सीएम ने। मंदिर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका गया। वोट डालने के बाद करनाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, क्योंकि आप जानते हैं ये भी बाय इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। और सराफा बाजार में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनकी ओर से लिया गया है। मंदिर में मत्था टेका गया है। गुरुद्वारे में, मंदिर साहिब गुरुद्वारे में भी मत्था इनकी ओर से टेका गया है। तो भगवान भोलेनाथ का आशीष लिया है, गुरुद्वारे में मत्था टेका है, आशीष लेने पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तो सुबह सुबह इनकी ओर से वोटिंग भी की गई। सुबह 7 बजे अपने परिवार के साथ सीएम नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ में वोट करने पहुंचे थे। अब करनाल पहुंचे हैं। मंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया गया है। वोटिंग के बाद भी इनकी ओर से, हम केवल वोटिंग के बाद नहीं बल्कि चुनाव प्रचार में भी हमने खूब देखा कि 11 कमल खिलाने का दावा लगातार करते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर से इसे रिपीट किया गया है। और बहुत बड़ी जो परीक्षा इस बार किसी की होनी है तो वो सीएम नायब सिंह सैनी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया है। अब जो 11 कमल, क्योंकि जाहिर है उनके सीएम बनाए जाने के चलते उपचुनाव हो रहा है, तो 10 लोकसभा सीटें जिताने और उपचुनाव समेत 11 कमल खिलाने की जिम्मेदारी सीएम नायब सिंह सैनी पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुद्वारे की, मंदिर साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं। सीएम सैनी मत्था टेकने पहुंचे, मंदिर भी पहुंचे। भगवान भोलेनाथ का सराफा बाजार में शिव मंदिर में आशीर्वाद दिया गया है। मंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। ये तस्वीर गुरुद्वारे की है। तो देखिए चुनाव प्रचार भी कर लिया गया है, ताकत झोंकी गई, आज वोट भी कर दिया गया है और अब बारी है भगवान से आशीर्वाद लेने की। तो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। ये गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं। यहाँ अरदास की गई है, मत्था टेका गया है सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से। और सराफा बाजार में शिव मंदिर में भगवान शिव से, भोलेनाथ से आशीष लिया गया है। वहां पूजा अर्चना की गई है। तो देखिए पहले नारायणगढ़ में थे सीएम सैनी, अपनी पत्नी, अपने परिवार समेत वोट किया गया और उसके बाद करनाल पहुंचे हैं, क्योंकि करनाल उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तो यहाँ उनकी ओर से अरदास की गई है, गुरुद्वारे में मत्था टेका गया है, शिव मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया गया है, पूजा अर्चना की गई। शिव मंदिर में पूजा की गई है, आशीर्वाद लिया गया है, गुरुद्वारे में मत्था टेका गया है, अरदास की गई है सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से। तो वोटिंग डे की वहां कवरेज, वोटिंग डे की
तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम सैनी ने जब वोट कास्ट किया वो तस्वीरें भी दिखाई, वोटिंग की अपील की गई वो भी आपने सुना, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की गई वो भी आपने सुना, 11 कमल खिलाने का दावा एक बार फिर से रिपीट किया गया वो भी हमने आपको सुनाया। और उसके बाद अंबाला से यानी नारायणगढ़ से करनाल पहुंचे सीएम सैनी। यहाँ शिव मंदिर में इनकी ओर से पूजा की गई, गुरुद्वारे में इनकी ओर से अरदास की गई, मत्था टेका गया। तो तस्वीरें करनाल से इस वक्त। तो करनाल में आप जानते हैं उपचुनाव है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधायक पद से विधानसभा से इस्तीफा दिए जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। विधानसभा में जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया था कि करनाल की जिम्मेदारी अब वो नायब सिंह सैनी को देते हैं। और यूं तो देखिए सभी 90 हल्के की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, लेकिन एक प्रतिनिधि के तौर पर उनकी ओर से इस बात का जिक्र किया गया था। तो यहाँ बाय इलेक्शन हो रहा है और सीएम नायब सिंह सैनी वोटिंग के बाद आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। शिव मंदिर पहुंचे, गुरुद्वारे पहुंचे, अरदास इनकी ओर से की गई है, पूजा अर्चना इनकी ओर से की गई है, 11 कमल खिलाने का ही लगातार दावा करते आए हैं। जनता को ही तय करना है कि इनके दावे के साथ जनता जाती है या फिर जनता बदलाव के लिए वोट करती है। ये 4 जून को ही तस्वीर साफ हो पाएगी। नारायणगढ़ से करनाल से विधायक बने मनोहर लाल सीएम बने। 2019 में भी जीत को रिपीट किया, फिर सीएम बने। हालांकि पिछले दिनों जो बदलाव हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। और अब चूंकि इनको विधानसभा जाना है तो बाय इलेक्शन है करनाल में। सभी 10 लोकसभा सीटों के साथ हरियाणावासी जानते हैं कि हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग करने के लिए चूंकि अंबाला के नारायणगढ़ में सीएम का वोट है, वहां वोटिंग के लिए पहुंचे। उसके बाद करनाल पहुंचे हैं, सराफा बाजार में शिव मंदिर पहुंचे, आशीष लिया गया, गुरुद्वारे में मत्था टेका गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी की। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अपनी एक परीक्षा है, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। तो वहां कवरेज लगातार जारी है। वोटिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वोटकास्ट के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो अपील की जा रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि जिम्मेदार नागरिक के नाते लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में, आप सबसे बड़ा पर्व हम कह सकते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री के लिए ये वोट किया जा रहा है, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए ये वोट किया जा रहा है। तो आप भी घरों से निकले, वोट जरूर करें। तो सीएम की तस्वीरें आपने देखी। सीएम शिव मंदिर भी पहुंचे, सीएम ने गुरुद्वारे में भी